डियर स्टूडेंट्स, तो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में हम नॉमेनक्लेचर जो है अपना खत्म कर चुके हैं और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने कंपाउंड्स की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज। तो इसमें हम सबसे पहले जो कंपाउंड्स ले रहे हैं उनको हम बोल रहे हैं स्मॉल रिंग हेट्रोसाइकिल्स, जिसमें हमें छोटी रिंग्स देखने को मिलेगी। और कौन सी रिंग की हम बात करेंगे? जो थ्री मेंबर्ड रिंग्स होंगी। तो थ्री मेंबर्ड हेट्रोसाइकिल्स कंपाउंड में हम सबसे पहला कंपाउंड डिस्कस करने जा रहे हैं एजिरिडीन्स। तो जो एजिरिडीन्स होती है, देखो एक सिंगल कंपाउंड एजिरिडीन जब हम बोलेंगे तो सिंपल एजिरिडीन हम कैसे बना देते हैं? ये होगी हमारी एजिरिडीन, ठीक है। और अगर हम इसके डेरिवेटिव्स की बात करें, जैसे मैंने यहाँ बना रखा है कि कोई डेरिवेटिव ले लिया, एन से कुछ और जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी कुछ जो CH2 ग्रुप थे उनके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रखा है। तो ऐसे कंपाउंड्स फिर एजिरिडीन्स हम उनको बोलेंगे, ठीक है। तो एजिरिडीन्स हम किनको बोलते हैं? थ्री मेंबर्ड सैचुरेटेड हेट्रोसाइकिल्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एज हेट्रोएटम। तो जहां पर भी नाइट्रोजन एज हेट्रोएटम हमने यूज किया हुआ है उनको हम एजिरिडीन्स बोलेंगे, और वो थ्री मेंबर्ड रिंग होंगी। थ्री मेंबर्ड, ये सब कुछ तो मैं पहले डिस्कस कर ही चुकी हूँ आपसे। या हम इनको एजा साइक्लोप्रोपेन्स भी बोल सकते हैं, ठीक। अब इसकी सिंथेसिस के बारे में अगर हम बात करें तो जिसके जो सिंथेटिक मेथड मेथड होते हैं उसमें हम दो मेथड्स इन्वॉल्व कर रहे हैं। पहला, जिसमें हम इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन देखेंगे, यानी एक ही मॉलिक्यूल में साइक्लाइजेशन कैसे होता है वो। और दूसरे मेथड में हम देखेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शंस। तो जो इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शंस होती हैं उनमें क्या होगा? उनमें जो है दो फैक्टर्स पर ये जो रिंग क्लोजर है, रिंग को देखो बंद होना है। अगर हमें साइक्लिक कंपाउंड बनाना है तो रिंग को बंद हो, मतलब एक कार्बन चेन ले रखी है हमने, इस कार्बन चेन को अगर हम बंद कर देंगे तो हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड बन पाएगा। तो ये ओपन चेन से ये बनाना, ठीक है, इसी को हम साइक्लाइजेशन बोल रहे हैं, ठीक। तो ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो रिंग स्ट्रेन पर। अब ये रिंग स्ट्रेन क्या चीज है? देखो, अगर मैं तीन कार्बन की कोई चेन बना दी, इस कार्बन पर मैंने हाइड्रोजन भी जोड़ दिए, ठीक है। सिंपल मैं आपको एक बताना चाह रही हूँ कि क्या है ये रिंग स्ट्रेन। तो यहाँ आप कार्बन देख रहे हैं, कार्बन के चार सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब कार्बन यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो उसका एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री, ठीक है। तो अब अगर इस रिंग ओपन चेन स्ट्रक्चर से, यानी ये जो मैंने रिंग बनाई है, वो सॉरी, ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाया है, उससे अगर मैं एक रिंग बनाना चाहूँ, ये तीन कार्बन थे, यहाँ पर भी ये तीन कार्बन हो गए। अब ये जो है दोनों हाइड्रोजन है, मैंने हर किसी से दो हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। मतलब मैं तो आपको एक रिंग बना के दिखा रही हूँ, ये अभी कोई हेट्रोसाइक्लिक रिंग नहीं है, सिंपल रिंग है, ठीक। तो मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रही थी रिंग स्ट्रेन क्या है। तो यहाँ पर भी कार्बन जो है हमारा चार ही सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसका एंगल 109.5 डिग्री होना चाहिए, लेकिन अगर आप देखें ये वाला एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा 60 डिग्री। होना चाहिए 109, मिल रहा है उसको 60 डिग्री। तो कितना ज्यादा स्ट्रेन है, जितना है वो नहीं मिल पा रहा उसको। तो अगर जितना एंगल उसको चाहिए उतना उसको नहीं मिल पाता, उससे कम मिलेगा या उससे ज्यादा मिलेगा, तो हमेशा रिंग में एक स्ट्रेन आएगा, एक दबाव पड़ेगा। तो उससे ना रिंग हमारी थोड़ी सी अनस्टेबल हो जाती है। जितना ज्यादा रिंग स्ट्रेन होगा कंपाउंड उतना ज्यादा अनस्टेबल होता चला जाएगा। तो ये रिंग स्ट्रेन है। तो यहाँ पर ये कह रखा है कि साइक्लाइजेशन इज मोर डिफिकल्ट विद ग्रेटर रिंग स्ट्रेन इन द प्रोडक्ट ऑफ साइक्लाइजेशन। जब हम साइक्लाइजेशन कर देंगे तो अगर ज्यादा रिंग स्ट्रेन होगा तो वहां पर साइक्लाइजेशन करना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड जो है ज्यादा अनस्टेबल बन रहा है, ठीक। दूसरा फैक्टर है चेन लेंथ। द रिंग फॉर्मिंग एबिलिटी फॉल्स ऑफ विद एन इंक्रीज इन द चेन लेंथ। चेन लेंथ जितनी बढ़ जाएगी, एक मैं बना रही हूँ तीन कार्बन से रिंग, एक मैं बना रही हूँ चार कार्बन की, या बना रही हूँ पांच कार्बन की, ये इतने सारे कार्बन है, ठीक है। ये तो लंबी चेन हो गई, हमारी चेन लेंथ बढ़ गई इस केस में। और यहाँ अगर मैं देखूं ये बहुत छोटी चेन है, तो ये बहुत इजीली, देखो ये कार्बन इस कार्बन से बहुत इजीली जुड़ जाएगा क्योंकि पास में ही है, तो इजीली एक साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ पर बन सकता है। लेकिन यहाँ पर इस रिंग बनाने के लिए इस कार्बन को इस कार्बन से जुड़ना पड़ेगा, तो कितनी डिस्टेंस पर है, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा उतना ज्यादा रिंग फॉर्मिंग एबिलिटी कम होती चली जाएगी। तो ये दो फैक्टर्स पर जो है साइक्लाइजेशन डिपेंड करता है। अब हम देख लेते हैं पहला मेथड साइक्लाइजेशन का। सबसे पहला मेथड है गैब्रियल मेथड। गैब्रियल मेथड में क्या यूज हो रखा है? देखो इसमें लिखा है कि इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन ऑफ बीटा क्लोरोएमीन्स प्रोवाइड्स एजिरिडीन। ये बीटा क्लोरोएमीन ये बन रखी है, इसका अगर हम साइक्लाइजेशन कर दें तो फिर हमारे पास एजिरिडीन बन के आती है, ठीक। अब अगर हमें ये
लेना है। इसको हम कैसे सिंथेसाइज करेंगे? तो लिखा हुआ है वी कैन ऑब्टेन बीटा क्लोरोएमीन बाय ट्रीटिंग बीटा हाइड्रोक्सी एमीन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी बीटा हाइड्रोक्सी एमीन ये है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये है, इन दोनों की रिएक्शन से हमें बीटा क्लोरोएमीन मिल जाएगी। अब ये बीटा हाइड्रोक्सी एमीन हम कैसे बनाएंगे? तो बीटा हाइड्रोक्सी एमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड्स विद अमोनिया और प्राइमरी एमीन। ये हमारा इपॉक्साइड है, इस इपॉक्साइड को हम ऑक्सीरेन भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो ऑक्सीरेन क्यों बोल रहे हैं? नॉमेनक्लेचर में अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वहीं पर पढ़ के आइएगा बेटा, फिर यहाँ आइएगा, ठीक। तो इपॉक्साइड और प्राइमरी एमीन की या अमोनिया की रिएक्शन करा देंगे तो हमें बीटा हाइड्रोक्सी एमीन मिल जाएगा। अब देखते हैं इन सब रिएक्शंस में हो क्या रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी जो रिएक्शन हो रही थी वो हो रही है इपॉक्साइड और प्राइमरी एमीन के बीच में। देखो यहाँ पर क्या है, प्राइमरी एमीन में नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक। यहाँ पर अगर हम देखें, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, मतलब कार्बन हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जाहिर सी बात है इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक। देखो जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है ना बेटा, मैं ये बात वैसे कई बार बता चुकी हूँ, फिर से मैं बता रही हूँ, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव की रिएक्शन है, यानी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन है। अगर आपको कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल मालूम पड़ जाए रिएक्टेंट्स में, तो बस दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं प्राइमरी एमीन में, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। इस न्यूक्लियोफाइल को कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज। तो वो स्लाइटली पॉजिटिव हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कार्बन के ऊपर, तो क्या करेगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर अटैक करेंगे। जैसे ही इस कार्बन पर अटैक करेंगे, ये ऑक्सीजन की तरफ ये वाला बॉन्ड जो है शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे भी समझ सकते थे कि बॉन्ड पहले टूट गया तो इस वाले ऑक्सीजन पर आया फुल नेगेटिव चार्ज और इस वाले कार्बन पर आया फुल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो बस इस फुल पॉजिटिव और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में रिएक्शन हुई। देखो अगर मैं पूरा बॉन्ड तोड़ के दिखाऊं, हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, आर सी एच, सी एच आर, और मैंने ना कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ दिया है। देखो इसको फिर से देख लो एक बार, मैंने ना ये शिफ्ट यहां करा दिया, ठीक। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अब क्या होगा, आर एच सी सी एच आर, ये बॉन्ड तो टूट जाएगा, तो कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। और क्योंकि ये जो लोन पेयर कह रही हूँ, ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है, इस एरो का मतलब होता है बेटा, ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले जाना। तो एरो का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर गए हैं, और दो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप खाली नेगेटिव चार्ज भी दिखा सकते हैं या इस नेगेटिव चार्ज के साथ दो इलेक्ट्रॉन्स भी दिखा सकते हैं, ठीक। अब ये देखो, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये कार्बन का था, अब ये भी ऑक्सीजन के पास चला गया, तो कार्बन पर आ जाएगा फुल पॉजिटिव चार्ज, तो ये आ गया फुल पॉजिटिव। जब इस पर फुल पॉजिटिव चार्ज आया तो हमारी रिएक्शन में जो हमने ये NH2 बना रखा है, बस ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये नाइट्रोजन अमीन का, और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे सकते हैं। तो आप दोनों कंडीशन समझ सकते हैं, चाहे तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, और फिर आपने ये एरो घुमा दिया, कैसे भी, मतलब SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन दोनों की तरह से आप दिखा सकते हैं। मैं वहाँ मैं मेन स्पेसिफिक पे नहीं जा रही हूँ कि SN2 है या SN1 है, बस सिंपल मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर एक जो है न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन हो रही है, ठीक। जब ये बन जाएगा यहाँ पर, तो क्या होगा कि अगर मैं इसके आगे क्या हो जाएगा, देखो ये तो आर एच सी एज इट इज रहेगा, ये सी एच आर एज इट इज रहेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज एज इट इज रहेगा, और यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो मैं NH2 है ना, तो मैं इसको NHR डैश लिख के और एक H को मैं ऐसे दिखा दे रही हूँ कि NH2 ही तो है ये। अब क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिए हैं, तो इसलिए नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब ये नाइट्रोजन पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसको तो पॉजिटिव चार्ज कैसे ना कैसे करके खत्म करना है, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, ये अब इस नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी यहाँ से H प्लस की तरह निकल जाएगा। तो यहाँ से जब H प्लस निकल जाएगा, अब क्या होगा, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से ये हम ये कह सकते हैं ये H प्लस जो है वो निकल गया, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, NHR बचेगा, और नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो चुका है। जो ये H प्लस निकला था यहाँ पर, और यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है आपको, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो हर जगह आपको नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ देने हैं आपस में बेटा, बस यही रिएक्शन मैकेनिज्म होती है।
तो बस ये वाला H जो है इस वाले ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ओ एच लिख देंगे, तो जैसे यहाँ पर बन गया ये ओ एच हो गया। ये एच कहाँ से आया, ये नाइट्रोजन से जो एच निकला था वो यहाँ पर जुड़ गया। वो एच प्लस की तरह निकला था, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज था, तो बस नेगेटिव और पॉजिटिव की रिएक्शन हुई। ठीक, तो इस तरह से हमारी हाइड्रोक्सिल एमीन बन गई। अब ये जो हाइड्रोक्सिल एमीन बनी है इस पर HCl अटैक करेगा, HCl की रिएक्शन दिखाएंगे, तो HCl पे भी क्या होगा, इसको हम H प्लस और Cl माइनस लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है OH, OH पर भी लोन पेयर, ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिर से इस H पर अटैक करेंगे, ये वाले पर। ठीक है, तो यहाँ से Cl जो है वो निकल जाएगा। ठीक, इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं H और ये Cl, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने इस H पर अटैक किया और ये Cl जो है निकल गए। ठीक, तो जिस समय ये होगा, अच्छा फिर से वही ना, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की तो रिएक्शन हुई, H प्लस यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है और OH पर क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दे सकता है उसको, तो वो न्यूक्लियोफाइल हुआ। ठीक है, यहाँ पर ओ, अब क्या हो जाएगा इसके बाद, जिस समय ये कंडीशन होगी इससे क्या बन जाएगा हमारे पास, ये आर सी एच तो एज इट इज रहा, ये सी एच आर एज इट इज रहा और ये एन एच आर एज इट इज रहा, कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर क्योंकि ओ एच तो पहले से था और ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि एच को दिया है, तो बॉन्ड तो बनेगा एच के साथ और ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो देखो जब भी ये एरो घूमता है ना, एरो घूमने का मतलब आपको सबसे पहले तो एक बॉन्ड बना देना है दोनों के बीच में, जिन जिन के बीच में एरो घूमा है। यहाँ पर नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एरो घूमा था, मतलब नाइट्रोजन से एरो कार्बन की तरफ गया था, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में हमने बॉन्ड बनाया, और क्योंकि एरो नाइट्रोजन से शुरू होकर कार्बन पर खत्म हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से चले, तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज गया। तो यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन चले और H पर गए, तो ऑक्सीजन और इस H के बीच में बॉन्ड बना, और ऑक्सीजन से क्योंकि इलेक्ट्रॉन गए हैं इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक, अब जैसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, जैसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ये पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना चाहता है। ठीक है, तो वो कैसे खत्म करेगा, ये बॉन्ड जो है इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन तो था ही ऑक्सीजन का, ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है ना ये भी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज था, क्यों, क्योंकि उस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी जो इसने इस हाइड्रोजन को दिया था, और वही कमी अब ये पूरी कैसे करेगा, इसने कार्बन से वो इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ से तो निकल गया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये -H2O हो जाएगा। ठीक है, यानी हम भी लिख दूंगी मैं -H2O। और क्या होगा जब ये बॉन्ड यहाँ पर मूव किया, इस वाले इस स्पीशीज में देखना बेटा, जब ये बॉन्ड हम यहाँ मूव करा रहे हैं, ये वाला बॉन्ड, ठीक है, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा। देखो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, एक बार मैं फिर से इरेज करती हूँ, हम इसको कैसे दिखा सकते हैं। हमने क्या किया था, यहाँ पर एक H जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एक पॉजिटिव, यही तो सिचुएशन थी जब इस OH ने इस H पर अटैक किया था। क्या होगा, ये बॉन्ड मैंने यहाँ शिफ्ट करा दिया, जैसे ही मैं ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कराऊंगी इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये वाला और ये इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों, ये तो ऑक्सीजन का है ही, ये कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम -H2O लिख सकते हैं। ठीक है, अब स्पीशीज हमारे पास क्या बचेगी, अब हमारे पास बचेगी RCH और CHR, और ये तो एज इट इज ही रहेगा। ठीक, और इस CH पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जैसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा यहां से हमारा HCl भी तो निकला है, वो Cl कैसे निकला है, Cl माइनस की तरह, तो ये Cl माइनस और CH आपस में जुड़ सकते हैं, तो वही हमने यहाँ पर जोड़ के दिखा दिया, CH और Cl, और इस तरह से हमारी, तो यहाँ पर भी CH पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था, ये इलेक्ट्रोफाइल था, Cl पर नेगेटिव चार्ज, वो न्यूक्लियोफाइल था, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, ये जुड़ गया, अब हमारा बीटा क्लोरोएमीन बन गया, तो यानी हम इसको यहाँ पर जोड़ दूं, मैं Cl जोड़ दूं और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव जब भी मिलेंगे हमेशा चार्ज जो है खत्म होगा। ठीक, अब इस समय यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, एक बेस रिएक्शन में यूज कर रखा है। बेस देख रहे हैं, बेस का क्या काम होता है, एक एसिडिक हाइड्रोजन को निकालना। एसिडिक हाइड्रोजन इसे कहाँ दिखाए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक होती है, ये वाली H जो है यहाँ से निकल जाएगा, बेस को H प्लस चाहिए, वो H प्लस यहाँ से निकलेगा। ये H प्लस अगर मैं निकाल के दिखाऊं तो हमारे पास सिचुएशन, यानी यहाँ से H प्लस की तरह निकला, यानी इस H को यहाँ से अगर मैं हटाऊं और इसको मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, तो H प्लस कैसे निकला होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हुए होंगे, तभी तो, क्योंकि ये बॉन्ड इधर की साइड शिफ्ट हुआ है, तो यानी ये जो इलेक्ट्रॉन हम H का दिखा रहे हैं अब ये नाइट्रोजन के पास चला गया है। जब ये नाइट्रोजन के पास चला गया है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आर सी एच, सी एल तो एज इट इज है, ये सी एच आर है, यहाँ पर एन है और एन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इससे सिर्फ एक आर जुड़ा हुआ है क्योंकि एच तो निकल गया।
ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये Cl यहाँ से निकल जाएगा। ये वन स्टेप रिएक्शन होगी, SN2 मैकेनिज्म यहाँ पर यूज कर रखी है। देखो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ही सी कार्बन और क्लोरीन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन पर कम, तो हम ये भी कह सकते हैं ये पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज चाहिए, इसलिए इसने इस पर अटैक किया और यहाँ पर Cl जो है निकल गया। तो जब ये इस पर अटैक करेगा तो जैसे ही एरो घूमता है, जिन जिनके बीच में एरो घूमेगा वहां पर बॉन्ड बना लेना है। तो C और N के बीच में एरो घूमा था, N से एरो चला कार्बन की तरफ, इसलिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में हमने यहाँ पर बॉन्ड बना दिया है। ठीक है, और क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज था, तो नेगेटिव चार्ज अगर हम इस पर अटैक कर रहा है और उसी समय क्या हो रहा है, देखो अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो, नेगेटिव चार्ज मतलब इस पर अटैक किया तो कार्बन पर तो स्लाइटली पॉजिटिव था, फिर से इसको वैसे ही समझ सकते हो कि अगर आप फुल बॉन्ड तोड़ दो, देखो मैंने इसको ऐसे भी समझ लो कि ये RCH, ये सिर्फ समझने के लिए है बेटा, सच में ऐसा नहीं हुआ है, वो तो SN2 मैकेनिज्म से हुआ है, तो कोई चार्ज का डेवलपमेंट होगा नहीं। ठीक है, ये यहाँ पर है, मैंने ये बॉन्ड जो है यहाँ से ये हटा दो, ये फुल ये हटा दिया यहाँ से, बस ये बॉन्ड को मैंने सबसे पहले शिफ्ट करा दिया यहाँ पर, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड पूरा का पूरा शिफ्ट होगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, तो जब टूटेगा तो कार्बन पर फुल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तब इस नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक बॉन्ड बन सकता है। ये मतलब आपके समझने के लिए, एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं है, एक्चुअल में ये वन स्टेप रिएक्शन है, जिस समय नाइट्रोजन इस कार्बन पर अटैक करेगा उसी समय Cl जो है यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये कंपाउंड एजरिडीन जो है वो फॉर्म होके आता है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि हेलोजन एटम जो जुड़ा है, हेलोजन एटम जो निकला है इससे, और N ने जो अटैक किया है वो SN2 मैकेनिज्म हुआ है, एक ही स्टेप में हुई है, और ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है और इन्वर्जन के साथ होती है। इन्वर्जन से मतलब है Cl जिस दिशा से निकल रहा होगा, नाइट्रोजन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक कर रहा होगा, माने ये कार्बन है, ये Cl है, तो अगर नाइट्रोजन यहाँ है, ये इस तरह से ये इस पर अटैक कर रहा होगा और ये Cl यहाँ से निकल रहा होगा, तो Cl अगर आगे से निकल रहा है तो नाइट्रोजन पीछे से अटैक करेगा, तो ये इन्वर्जन मिल गया। पहले कार्बन के आगे Cl जुड़ा हुआ था, अब ये नाइट्रोजन कार्बन के पीछे जुड़ा हुआ है। तो ये SN2 SN1 मैकेनिज्म तो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे होंगे, तो आपको पता भी होगा इस बारे में। ठीक है, तो ये था हमारा गैब्रियल मेथड। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा वेंकर मेथड। इसमें क्या है, वही बीटा हाइड्रोक्सी अमीन तो हमने ले ही रखा है, पहले HCl के साथ रिएक्शन दिखा रहे थे, अब हम H2SO4 के साथ दिखाएंगे। H2SO4 में क्या होता है, H प्लस और HSO4 माइनस, रिएक्शन वही हो रही है, ये न्यूक्लियोफाइल है और H प्लस हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये इस पर अटैक करेगा, यहाँ से HSO4 जो है वो निकल जाएगा, HSO4 माइनस की तरह निकलेगा। ठीक है, तो OH पर अटैक होगा तो OH फिर से H2O में चेंज होगा जैसे पहले हो रहा था। तो रिएक्शन में क्या हम दिखा सकते हैं, ये रिएक्शन हो गई RCH और यहाँ पर OH, और OH से H जुड़ गया है, यहाँ पर आया पॉजिटिव चार्ज, और ये तो आगे एज इट इज ही रहा CHR और ये NHR। ठीक है, फिर से ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा, तो यानी अब कार्बन पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जैसे ही कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, ये HSO4 माइनस इस पॉजिटिव चार्ज से जुड़ जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं ये क्या है, एक्चुअल में HSO4 माइनस, ये H2SO4 को आप कैसे लिख सकते हैं, देखो ये H, ये बॉन्ड O, ये S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये O और ये H, तो H प्लस की तरह निकल रहा है, तो H प्लस की तरह कैसे निकलेगा, यहां से H प्लस निकला और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वही तो नेगेटिव चार्ज मैंने यहाँ दिखा रखा है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना बेटा ये ऑक्सीजन पर है। ठीक है, और यही नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर जब ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब इस पर ये हाइड्रोजन जब निकलता है ना यहाँ से वाटर, सॉरी जब ये वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है ना बेटा, तब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, बस इसी पॉजिटिव चार्ज से ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज मिल जाता है, तो इसीलिए ये बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दिखा रहा है। तो ऑक्सीजन से आगे हमने क्या लिख रखा है, एस, तो हमने एस यहाँ पर भी लिखा हुआ है, एस से क्या जुड़े हुए हैं, 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं तो SO3, तो इसलिए यहाँ पे O3 भी लिखा हुआ है, और O3 से आगे क्या जुड़ रखा है, H, तो इसलिए हमने H भी लिखा हुआ है। ठीक, तो ये रिएक्शन बिल्कुल पहले वाले की तरह ही होगी, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बस ये OH पहले H2O में चेंज होगा, इस यहां से एक H को लेके, फिर ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पॉजिटिव चार्ज से यहाँ से जो HSO4 माइनस था वो यहाँ जाकर जुड़ जाएगा, तो ये आप देख सकते हैं HSO4 माइनस ही तो लिख सकते हैं, एक H है
और S है और 4 ऑक्सीजन है, ठीक। उसके बाद फिर से बेस आएगा, बेस फिर से इस H को निकालेगा, H प्लस की तरह निकलेगा, N पर नेगेटिव चार्ज जाएगा, नेगेटिव चार्ज फिर इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से निकल जाएगा। तो जो यहाँ से निकलेगा HSO4 माइनस और जो यहाँ से H प्लस निकला था वो दोनों मिलके H2SO4 बना लेंगे, ठीक है। पहले वो HCl बना ले रहे थे, तो ये H2SO4 बन जाएगा। और जैसे ही और रिंग तो हमारी यहाँ पर फॉर्म हो ही गई है, जब नेगेटिव चार्ज ने इस कार्बन पर अटैक कर दिया तो रिंग हमारी बन गई एजिलिटीन, जैसे पहले हुई रिएक्शन बिल्कुल वही रिएक्शन है, ठीक। नेक्स्ट है हमारी क्लोरोनाइट्रोसेशन ऑफ टेट्रा एल्काइल एल्कीन। टेट्रा एल्काइल एल्कीन से क्या मतलब, देखो एल्कीन क्या होती है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इसके चारों हाइड्रोजन जो है एल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूटेड है, तो इसलिए हम टेट्रा एल्काइल, चार एल्काइल ग्रुप दिखाई दे रहे होंगे तो टेट्रा एल्काइल एल्कीन, ठीक। इस पर हम नाइट्रोसिल क्लोराइड की रिएक्शन करा रहे हैं। नाइट्रोसिल क्लोराइड पे NO पर होता है पॉजिटिव चार्ज और Cl पर होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। डबल बॉन्ड कंपाउंड है, डबल बॉन्ड कंपाउंड एल्कीन के साथ हम रिएजेंट का अटैक हो रहा है, तो ये एडिशन रिएक्शन दिखा रहे हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के तहत। ये डबल बॉन्ड जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, सपोज मैं इस कार्बन पर शिफ्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, सिचुएशन हो जाएगी कुछ ऐसी। आप किसी भी कार्बन पर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो मैंने आगे प्रोडक्ट बना रखा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स दोनों के दोनों इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो मैं इसको क्या दिखा सकती हूँ, दो, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इस पर नेगेटिव चार्ज। खाली नेगेटिव भी दिखा सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ भी दिखा सकते हैं। और जब ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन के पास चला जाएगा, नंबर 1 और नंबर 2, तो नंबर 2 वाला कार्बन का इलेक्ट्रॉन नंबर 1 वाले कार्बन पर चला गया, इसलिए नंबर 2 वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो बस हमें नेगेटिव पॉजिटिव मिल गया। हमारे रिएजेंट पर भी NOCl, NO पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज से जुड़ेगा, तो इसलिए वो NO से यहां से जुड़ा। और Cl पर नेगेटिव चार्ज है इसलिए 2 नंबर कार्बन पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए Cl जुड़ा, तो हमारी स्पीशीज बन गई ये। फिर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे SnCl2HCl। बेटा ये जो होता है ना एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसका काम होता है नाइट्रो कंपाउंड हो नाइट्रोसो कंपाउंड हो उनको रिड्यूस करना। किनको कैसे रिड्यूस करना, मतलब NO ग्रुप है या NO2 ग्रुप है, NO हो या NO2 ग्रुप हो, इनको ये NH2 ग्रुप में, एमीन ग्रुप में, नाइट्रो या नाइट्रोसो ग्रुप को एमीन ग्रुप में रिड्यूस कर देता है। रिडक्शन होता है, रिडक्शन का मतलब है हाइड्रोजन का एडिशन, तो एडिशन मतलब ये हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, तो कुछ हाइड्रोजन तो इस ऑक्सीजन के साथ वाटर बना के निकल जाएंगी और कुछ हाइड्रोजन जो है इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएंगी, तो नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगी तो वो NH2 ग्रुप में, यानी NO ग्रुप जो है फाइनली NH2 ग्रुप में हमारा चेंज हुआ, ठीक। फिर से बेस आया, बेस को क्या चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन, वो इस H, एक H निकाल लेगा। मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ NH2 को, तो ये देखो ये कार्बन है, इससे N है, एक एच ऐसे और एक एच ऐसे है, ठीक है। बेस ने क्या करा, एक एच को निकाला, एक एच को कैसे, बेस का काम है एसिडिक हाइड्रोजन को लेना, और उसने क्या करा, इस पर इस तरह से निकालता है, यानी इससे H प्लस निकलेगा तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, स्पीशीज हमारी ये बन जाएगी बेस से रिएक्शन के बाद। ये नेगेटिव चार्ज फिर से वही करेगा, नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये Cl जो है निकल जाएगा, तो रिंग हमारी NH, यानी नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज और कार्बन, क्योंकि जब ये C और Cl में ये बॉन्ड यहाँ से हमने शिफ्ट करा दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, तो ये नेगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच में रिएक्शन हो, मतलब दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। तो रिएक्शन को हम ऐसे ही दिखाते हैं कि नेगेटिव चार्ज को हमने इस कार्बन पर शिफ्ट किया और उसी समय हमने इस बॉन्ड को शिफ्ट करा दिया Cl वाले को, तो यहाँ से Cl माइनस निकला और एक H प्लस तो हमें यहाँ से मिल गया था, तो ये H प्लस और Cl माइनस आपस में HCl बना लेंगे, तो इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट मेथड है हेस्नर मेथड। हेस्नर मेथड में हम क्या कर रहे हैं, हमने एक एल्कीन ले रखी है, ये हमने स्टाइरीन लिया हुआ है बेटा, ये एक एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन हम करा रहे हैं INCO, ये क्या है, आयोडो आइसोसाइनेट, ठीक है। तो इसका एडिशन होना है, सिंपल यही लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व्स स्टीरियो स्पेसिफिक एडिशन ऑफ INCO टू एल्कीन्स वाया द आयोडोनियम आयन इंटरमीडिएट। ये INCO पूरा का पूरा इस एल्कीन से जुड़ेगा, अब वो कैसे जुड़ेगा वो हम देख लेते हैं। तो C6H5CH2 आपको क्या है, बॉन्ड शिफ्ट कराना है, ठीक है। देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो डबल बॉन्ड है ना ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, या तो ये इस कार्बन पर शिफ्ट हो सकते हैं या फिर ये इस कार्बन पर शिफ्ट हो सकते हैं, हम दोनों पर देखेंगे, ठीक है। ये C6H5, अगर मैंने ये मैं नंबर 1 कर लेती हूँ कार्बन को और इसको नंबर 2, तो अगर मैं ये
आई इलेक्ट्रॉन्स नंबर 2 कार्बन पर शिफ्ट कराओ, तो क्या हो जाएगा, जिस पर शिफ्ट होंगे उस पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिस पर नहीं शिफ्ट होंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी नंबर 1 पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, नंबर 2 पर आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक, फिर मैं क्या करूंगी, अब क्या होना है, नेगेटिव चार्ज आया हमारे पास, नेगेटिव चार्ज को चाहिए पॉजिटिव चार्ज, आईएनसीओ में आई पर तो होता है पॉजिटिव और एनसीओ पर होता है नेगेटिव। ठीक है, आयोडीन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस आयोडीन पर अटैक करेगा। जब ये इस आयोडीन पर अटैक करेगा तो CH2 के साथ जुड़ जाएगा, तो हमारा ये C6H5 CH पे पॉजिटिव रहेगा, और मैं ये CH2I हो जाएगा। ठीक, एक सिचुएशन तो बन जाएगी हमारी ये, और दूसरी सिचुएशन में मैं क्या कर रही हूँ, C6H5, ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे जो स्टार्टिंग में शिफ्ट हो रहे थे, अगर मैं 1 नंबर वाले कार्बन पर शिफ्ट करा दूं तो 1 नंबर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और 2 नंबर पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब की बार क्या होगा, अब की बार आयोडीन इस CS से जुड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके की सिचुएशन पॉसिबल है, तो या तो CHI ऐसे जुड़ सकता है, और ये हो गया CH2 पॉजिटिव। ठीक, अब आप इन दोनों दो कार्बोकेटायन बन गए हमारे पास, एक तो ये पहली सिचुएशन में बना और एक दूसरा। देखो अगर ये वाले जो दूसरी बार बना है वो हमारा क्या बना है, प्राइमरी कार्बोकेटायन, क्योंकि ये कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है। और अगर हम जो सबसे ऊपर मैंने बनाया था यानी ये वाला कार्बोकेटायन, ये कैसा बना था, बेंजाइल कार्बोकेटायन, C6H5 से नेक्स्ट कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, C6H5 क्या है, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग से नेक्स्ट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब वो बेंजाइल कार्बोकेटायन है और वो ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी कार्बोकेटायन के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब हमारा जो हमारा आयोडीन है वो कहाँ जुड़ेगा, इस CH2, यानी हमारी जो पाई बॉन्ड को मुझे शिफ्ट कराना है वो मुझे 2 नंबर वाले कार्बन पर शिफ्ट कराना है। यानी कि अब मैं आपको दिखा सकती हूँ आराम से, हम क्या करेंगे, इस पाई बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट कराएंगे, क्योंकि ऐसे शिफ्ट कराने से क्या होगा, इस पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज, और C6H5 से नेक्स्ट कार्बन पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये बेंजाइल कार्बोकेटायन है, वो ज्यादा स्टेबल है। जो मैंने दूसरी सिचुएशन बनाई थी वो प्राइमरी कार्बोकेटायन बन था, तो सिचुएशन ऐसी होगी, ये नेगेटिव चार्ज अब इस आयोडीन पर अटैक करेगा। ठीक, तो क्या, अब मैं फिर से बनाती हूँ, C6H5, इस CH पे तो आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये CH2, और CH2 से I हमारा जुड़ गया। ठीक है, और I के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो है ही, ठीक है, होते ही है इसके पास। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कुल मिलाकर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो हमारी हेलोजेंस होती हैं उसके पास, तो वही आउटर मोस्ट में आयोडीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये आयोडीन क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो आयोडीन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो हमारी सिचुएशन बन जाएगी ये, जो ये बना ना आयोडीनियम आयन इंटरमीडिएट, वो इस तरह से बनता है। अब ये बन गया, अब क्या होगा, बचेगा बचा हुआ NCO भी तो है, INCO में NCO पर नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा, वो इस तरह से इस पर अटैक करेगा, और ये रिंग जो है इस तरह से ओपन होगी। ठीक है, तो ये हमने सिचुएशन यहाँ बनाई रखी है, ये हमारा बना ट्रांस डाइएक्सियल। ट्रांस क्यों बोल रहे हैं, आयोडीन इधर की साइड है और NCO इसके ऑपोजिट साइड है, ठीक है, तो इसलिए ट्रांस बना। देखो अब सिचुएशन ऐसी भी हो सकती थी, भाई रिंग ओपन होनी है, रिंग तो ऐसे भी ओपन हो सकती थी कि ये यहाँ पर खुलता और NCO हमारा इस वाले कार्बन पर अटैक करता, लेकिन ऐसा सिचुएशन में से क्या होता, C6H5, ये CH, यहाँ पर CH2, और इससे जुड़ा हुआ हमारा I। ठीक है, और NCO मैंने ऐसे जोड़ दिया, लेकिन बेटा ये वाली सिचुएशन पॉसिबल नहीं थी। क्यों, जब ये इस पर अटैक करेगा, देखो इस पर कितना बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये C6H5 काफी स्टेरिक हिंड्रेंस समझ लीजिए यहाँ पर है। यहाँ पर तो कार्बन के साथ सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ पर कार्बन के साथ H भी जुड़ा हुआ है और फिनाइल रिंग भी जुड़ी हुई है। ठीक है, तो फिनाइल रिंग इन 2 हाइड्रोजन के कंपैरिजन में तो ज्यादा बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी इस कार्बन पर, इसलिए जब भी कभी स्टेरिक हिंड्रेंस होगी तो रिंग कभी भी उधर से ओपन नहीं होती है, तो रिंग ओपन होगी जहां पर हमें कम स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगी, तो इसलिए जो NCO है इसने इस वाले CH2 पर अटैक किया। ठीक है, तो हम जो सिचुएशन दिखाएंगे जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी बिल्कुल वैसे ही आपको दिखाना है। यहाँ से आप एरो ऐसे दिखाएंगे और ये जो है एरो ऐसे दिखाएंगे। ठीक, अब इस पर अटैक कर रहा है हमारा मिथाइल एल्कोहल, अब इस NCO पर अटैक कर, मतलब देखो अब सिचुएशन हमारी सारी, अब कंपाउंड देखिए नीचे की साइड, ये वाला पोर्शन तो हमारा एज इट इज है जैसा हमने यहाँ बना रखा है, यानी रिएक्शन हमारी कहाँ पर हुई है, सिर्फ NCO पर हुई। तो मैं आपको सिर्फ NCO की रिएक्शन दिखा देती हूँ कैसे हुई। NCO को हम ऐसे लिख सकते हैं N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O,
और इस पर रिएक्शन हो रही है हमारे CH3OH की, और CH3OH पर ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फिर से वही है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिएजेंट पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, उसे तो एक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। और इलेक्ट्रोफाइल हमें दिख रहा है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है स्लाइटली और इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ये इस पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये बॉन्ड N डबल बॉन्ड C तो एज इट इज रहा। अब क्योंकि ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गया है पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स थे ना बेटा, ये शिफ्ट हो गए तो ऑक्सीजन पर गया नेगेटिव चार्ज, और कार्बन से हमारा जुड़ गया है O, ये H, और यहां पर हो गया है CH3। ठीक है, और क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिए हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को किसी ना किसी तरह से खत्म करना है ऑक्सीजन ने। वो कैसे खत्म करेगा, कभी भी इस तरह से हो जाए ना कि ऑक्सीजन पर या नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो कैसे खत्म करता है, वो अपने पास वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, यानी हम इसको -H प्लस लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम -H प्लस लिखेंगे तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, N डबल बॉन्ड C, O पे तो माइनस चार्ज है ही, और यहाँ पर हम O बचा अब हमारा, और यहाँ बचा हमारा CH3, तो OCH3 जुड़ गया। अब क्या होगा नेक्स्ट, और -H प्लस निकल चुका है, अब क्या होगा, ये बॉन्ड वापस यहाँ आएगा और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, यानी सिचुएशन हमारी हो जाएगी, फिर से बॉन्ड है N पर आ गया अब नेगेटिव चार्ज, फिर हमने लिया C और डबल बॉन्ड O दिखाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज जो है अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ गया, और यहाँ पर तो हमारा O CH3 एज इट इज है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है जो नाइट्रोजन पर आया है और जो यहाँ से H प्लस निकला था, ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं, एक पर नेगेटिव है एक पर पॉजिटिव है, तो ये इससे जुड़ जाएगा और हमारे पास सिचुएशन हो जाएगी ये वाली, यानी N से हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया, C से हमारा डबल बॉन्ड O जुड़ी रखा है, और C से हमारा OCH3 जुड़ा हुआ है, तो वो हमने यहाँ दिखा, C से OCH3 भी जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड O भी, और N से हाइड्रोजन भी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, बेस यूज कर रहे हैं। बेस का क्या काम है, फिर से एसिडिक हाइड्रोजन को निकालना, तो ये इस H प्लस को निकालेगा, कैसे, इस तरह से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पर शिफ्ट होंगे, तो नाइट्रोजन पर जाएगा हमारा ये नेगेटिव चार्ज। ठीक, और नेगेटिव चार्ज फिर फाइनल क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये आयोडीन जो है यहाँ से निकल जाएगा, तो आयोडीन आयोडाइड आयन की तरह निकला। देखो जब ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन जब मैं आई पर शिफ्ट करा दूंगी तो आई के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो माइनस चार्ज आया, और ये माइनस साइन हमने क्यों लिखा है, निकलता हुआ, निकल रहा है इसमें से, एलिमिनेट हो रहा है, तो इस तरह से ये रिंग फॉर्म हो जाएगी। अब ये रिंग फॉर्म हुई, तो रिंग फॉर्म होने के बाद इसमें क्या हो रहा है, इसमें लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, विच इज रेडिली सेपोनिफाइड एंड डी कार्बोक्सिलेटेड, तो ये जो हमारा एन कार्ब एल्कोक्सी एजेरिडीन बनी है, इसका अब होगा सेपोनिफिकेशन, और सेपोनिफिकेशन और फिर होगा इसका डी कार्बोक्सिलेशन। अब वो कैसे होता है, बस उसी को अभी हम समझेंगे। ठीक है, अब उसको समझने के लिए एक बार मैं पहले सब कुछ क्लियर कर देती हूँ। ठीक, तो हम अब आप देख रहे हैं, इससे जब ये बना, मतलब एन, इससे जब ये बन रहा है, इसमें क्या चेंज हुआ है, देखो C6H5CH2N, ये पूरा का पूरा पोर्शन तो हमारा सेम है ही। ठीक है ना, ये पूरा पोर्शन सेम है, तो रिएक्शन कहां पर हो रही है, सिर्फ इसकी जगह पर H आ रहा है, तो वो ही हम देखेंगे, सिर्फ उतना ही पोर्शन हम बेटा मैं यहाँ पर लिखूंगी जितना हमारे में चेंज हो रहा है। तो मैं लिख दे रही हूँ इसको, ये लिखा मैंने N, यहाँ पर है C, ये हो गया डबल बॉन्ड O, और ये है OCH3। ठीक, सेपोनिफिकेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, अल्कोहलिक KOH यूज करते हैं, तो मैंने ये KOH दिखा दिया। KOH को क्या चाहिए, ये बेस है, बेस को चाहिए एसिडिक हाइड्रोजन, क्या आपको कहीं एसिडिक हाइड्रोजन दिख रही है, नहीं है। जब बेस को कहीं एसिडिक हाइड्रोजन नहीं मिलती, तो फिर वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या मतलब है, K प्लस और OH माइनस, तो इसके पास OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, तो ये OH माइनस क्या करता है, इस कार्बन पर अटैक करेगा, और ये ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट हो जाएंगे। कार्बन और C डबल बॉन्ड O में कार्बन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक होता है, तो जो भी न्यूक्लियोफाइल होता है वो हमेशा कार्बन पर अटैक करता है। सिचुएशन हमारी क्या बनेगी, N, ये C, यहाँ पर O नेगेटिव, यहाँ से OH जुड़ जाएगा, खाली OH माइनस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया ना, तो ये OCH3। अब क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से वापस आएगा और ये ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, मिथॉक्सी ग्रुप यहाँ से निकल जाता है। जब मिथॉक्सी ग्रुप निकलेगा,
तो यहाँ पर -OCH3 लिख सकती हूँ मैं, जो निकल गया है। और क्या बना हमारे पास, C डबल बॉन्ड O और ये OH बना। ठीक है, ये OH है बेटा। तो जो ये मिथॉक्सी ग्रुप निकला, ये मिथॉक्सी ग्रुप अब क्या करेगा, इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहां से इस H को निकाल लेगा। तो जब ये इस H को निकालेगा तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, NC डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये लिखा मैंने, इसको मैं O माइनस यहाँ लिख देती हूँ और डबल बॉन्ड O यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, तो जो वो CH3O ने इस H को निकाला तो वो क्या बना लेगा, CH3OH बना लेगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, उसके बाद ये सिचुएशन ऐसी होगी, क्योंकि सपोनिफिकेशन तो हो गया, अब होगा डीकार्बोक्सिलेशन। वो इस तरह से होता है, ऑक्सीजन से ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, देखो अब क्या हो जाएगा इसमें, नेक्स्ट स्टेप में इस N पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और N और कार्बन के बीच का बॉन्ड तो टूट गया, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये दोनों के दोनों नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो गए हैं। और क्या निकला हमारा, CO2 निकल गए, ये डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O। डबल बॉन्ड O तो पहले ही था, ये जैसे ही नेगेटिव चार्ज कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट होगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी डबल, तो ये CO2 निकल गई, यानी N पर हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो जैसे ही हमारा इस N पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इस H को फिर से वापस खींच सकता है, यहाँ से इस H को ले लिया तो NH हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये NH हो गया है। ठीक, तो ये जो हमारा पूरा का पूरा ग्रुप था वो H ने उसको रिप्लेस कर दिया। कैसे, सबसे पहले सेपोनिफिकेशन हुआ, उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। ठीक, तो ये था हमारा हेस्नर मेथड। तो वो तो थी हमारी साइक्लाइजेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट हमारी आती है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। साइक्लो एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, एडिशन जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि एक साइक्लिक रिंग बन जाएगी एडिशन के बाद। ठीक है, तो एजिलिडीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय साइक्लो एडिशन ऑफ वन एटम मोइटी, जैसे कि नाइट्रीन हमने ले रखी है, या टू एटम मोइटी लाइक एल्कीन, यानी एल्कीन पर नाइट्रीन का जो है एडिशन होना है, बस आप ये समझ सकते हैं। तो इसको हम, इसमें हम एक ही मेथड ले रहे हैं, नाइट्रीन इंसर्शन मेथड, यानी नाइट्रीन जो है वो हमारी इंसर्ट होगी। ठीक, देखो ये हम नाइट्रीन पहले हम बनाएंगे कैसे, नाइट्रीन आप एक इंटरमीडिएट होता है, आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा। ये हमारा एक एजाइड है, एजाइड को अगर हम हीट करते हैं या हम उस पर लाइट डालते हैं तो उससे क्या होता है, नाइट्रोजन उसमें से निकल जाती है और हमारे पास ये जो स्पीशीज बनी ना बेटा, इसको हम बोलते हैं नाइट्रीन। ठीक है, कैसे बनी होगी उसको हम समझ लेते हैं। देखो N3 और ये COOC2H5, इसको मैं ना R लिखती हूँ। ठीक है, R लिख के फिर मैं आपको समझाती हूँ ये क्या बना होगा। ये देखो R है, फिर यहाँ पर क्या N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। ठीक है, और इस वाले N पर है पॉजिटिव चार्ज और इस पर है हमारा नेगेटिव चार्ज। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है। R की जगह इसमें बस COC2H5 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस पर हमने लाइट या हमने इसको हीट किया। जब हम इस पर लाइट या इस पर हीट कर रहे हैं इसको, तो होता क्या है, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो सिचुएशन क्या बनेगी हमारी, R, फिर N पर आएगा नेगेटिव चार्ज, अब हो जाएगा ये सिंगल बॉन्ड, ये N, ये ट्रिपल बॉन्ड और ये N, और इस पर रहेगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होगा और हमारे पास R N प्लस नाइट्रोजन बनेगी। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन जो है यहाँ से निकल जाती है। तो आर एन बचेगा, तो यहाँ पर भी आर एन बचा है। और नाइट्रीन पर कितने देखो इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं दिखाना चाहूँ, देखो इस पहले वाले नाइट्रोजन पर, इस पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी था, और एक कहाँ से आया, जब ये वाले बॉन्ड पेयर जो है इस वाले नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो गए, तो इस पर इस तरह से ये सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, तो नाइट्रीन का अगर आप देखें, नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है, खाली सिर्फ और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन देखें, मतलब आप उसका यहाँ पर उसका ना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। देखो ये दो इलेक्ट्रॉन ये है, दो इलेक्ट्रॉन ये है और दो इस बॉन्ड में है, तो कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी नाइट्रोजन जो है हमारा यहाँ पर, यानी ये जो नाइट्रीन है वो नेचर में इलेक्ट्रोफिलिक है। आप ये समझ सकते हैं कि नेचर में वो इलेक्ट्रोफिलिक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक है तो जाहिर सी बात है उसे न्यूक्लियोफाइल चाहिए। न्यूक्लियोफाइल हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, इस वाली जो साइक्लोहेक्सीन मैंने बनाई, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर अगर हम रिएक्शन को दिखाना चाहें तो हम कैसे दिखा सकते हैं इस रिएक्शन को, देखो बेटा हम दिखाएंगे इसको ऐसे, यहाँ पर मैं साइक्लोहेक्सीन बना दे रही हूँ इस तरह से। तो ये जो है इसको ऐसे दिखा सकते हैं हम,
ठीक है। और जैसे ये पाई बॉन्ड इस पर अटैक करेगा, तो जब ये पाई बॉन्ड इस पर अटैक करेगा तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, समझाने के लिए बस समझ सकते हैं आप। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। देखो नीचे ही बना के दिखाती हूँ बड़े में, ऐसे समझ नहीं आएगा वरना। ये है इस तरह से। और हमारे पास है नाइट्रीन, ये ऐसे, ये ऐसे, और मैं इसको सिर्फ आर लिख दे रही हूँ, ठीक। तो मैं इसको दिखाने का तरीका होता है ये, ठीक। यानी ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है इस पर जाएंगे, इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स को मैंने मूव कराया, देखो अब इसको और खोल के समझ लो क्या हो रहा होगा इसमें। दिखाने का तरीका तो बेटा यही है, एरो तो आप ऐसे ही घुमाओगे, बस समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि जब ये पाई बॉन्ड देखो, या तो इस कार्बन पर शिफ्ट कर दूं मैं, या इस कार्बन पर शिफ्ट कर दूं। सपोज मैंने इस कार्बन पर शिफ्ट कर दिए, तो हमारे पास सिचुएशन क्या हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप में, यहां पर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इस पर आ जाएगा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। अब इसे नाइट्रीन पर अटैक करना है, नाइट्रीन पर तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करेंगे तो सिचुएशन हो जाएगी हमारी कुछ ऐसी। जब भी एरो घूमेगा तो हमेशा बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये ऐसे, ऐसे, और आर। और अब आर पर, ये नाइट्रोजन पर आएगा एक नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज ने जब एक न्यूट्रल स्पीशीज पर अटैक किया तो हमेशा उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ये चीज बेटा ध्यान रखना, ये हमारा रिएक्टेंट था, ये हमारा प्रोडक्ट है। जितना चार्ज रिएक्टेंट पर होता है उतना ही चार्ज हमें प्रोडक्ट में दिखाई देना चाहिए। रिएक्टेंट में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दिख रहा था, प्रोडक्ट में भी हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दिख रहा है। नेगेटिव क्यों है? नाइट्रोजन के अगर हम अपने इलेक्ट्रॉन काउंट करें, अपने इलेक्ट्रॉन देखो कैसे काउंट करते हैं। बॉन्ड के ये वाला एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का अपना है, ये वाला इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का अपना है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में जो दिखा रखे हैं वो भी उसके अपने हैं। तो कितने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और नाइट्रोजन के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, तो ये बन गया बॉन्ड। तो इसलिए हमने यहाँ पर इस तरह से दिखा दिया। तो ये कंपाउंड यहाँ पर इस तरह होता है। पहले हमने एजाइड से नाइट्रीन बनाई, नाइट्रीन की रिएक्शन हमने साइक्लोहेक्सीन से कराई, और साइक्लोहेक्सीन में इंसर्ट हो गई, इसको हम कहते हैं इंसर्शन रिएक्शन, कि नाइट्रोजन जो है इस साइक्लोहेक्सीन के साथ में मतलब पाई बॉन्ड में इंसर्ट हो गई। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो ये एक जो है एजिलिडीन का डेरिवेटिव आप कह सकते हैं, वो बन गया यहाँ पर। या फिर आप इसको ऐसे भी दिखा, और भी रिएक्शंस हो सकती है, 1,3 डाइपोलर रिएक्शंस भी हो सकती हैं। तो रूम टेम्परेचर पर एजाइड रिएक्ट्स विद एन एल्कीन बाय 1,3 डाइपोलर एडिशन भी हो सकता है। अब 1,3 डाइपोलर एडिशन के लिए क्या, 1,3 डाइपोलर से क्या मतलब है, पहले तो यही समझते हैं कि देखो ये जो N3 है, फिर से मैं इसको आर लिख रही थी, अभी अभी मैंने आपको दिखाया था, आर एन डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन। तो इस पर था नेगेटिव चार्ज और इस पर था पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो देख रहे हैं आप, ये डाइपोल बन गया, एक पर पॉजिटिव है और एक पर नेगेटिव है, तो एक तरह से ये डाइपोल ही तो बना, ठीक है। अब जब ये डाइपोल बना तो इसको हम और किस तरीके से दिखा सकते हैं? 1,3 डाइपोलर हम क्यों बोलते रहे हैं इसको? 1,3 डाइपोलर के लिए अगर मैं इसकी उसमें जाऊं, मतलब इसको मैं कैसे समझाऊं आपको? 1,3 डाइपोलर रिएक्शन बेटा मैंने ना अपनी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में बहुत अच्छे से समझाई हुई है, चाहे तो आप वहां जाकर भी इसको देख सकते हैं। तो इसकी ना एक रेजोनेटिंग फॉर्म हम बना सकते हैं। तो जब हम उसकी रेजोनेटिंग फॉर्म बनाएंगे तब उसमें क्या होगा, एक नाइट्रोजन पर हम पॉजिटिव चार्ज, देखो इसको हम और कैसे दिखा सकते हैं, इसको मैं ऐसे भी दिखा सकती हूँ। इस नाइट्रोजन पर हम पॉजिटिव चार्ज दिखा सकते हैं, और ये नाइट्रोजन है, ये हमारा, ये नेगेटिव चार्ज दिखा सकते हैं इस पर हम। नहीं, इसकी तरह से बनेगी तो नहीं है, बनती तो है, मैं खुद ही भूल गई कि किस तरह से बनती है, पर बनती है बेटा मेरे ना। एक बार आप चेक करना जाकर कि 1,3 डाइपोलर रिएक्शन में हम उसको क्यों बोलते, तो इसलिए ना क्या होता है, कॉर्नर कॉर्नर वाले कार्बन पर हमारा जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है, तो डाइपोल बनता है। तो क्योंकि वो ये वन कार नाइट्रोजन है, ये 2 कार्बन है और ये 3 कार्बन है, तो क्योंकि 1 और 3 पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है, जब आप इसकी ना रेजोनेटिंग फॉर्म बनाएंगे, अभी एकदम से मेरे दिमाग में क्लिक नहीं कर पा रही है, और मैं अगर ज्यादा सोचूंगी ना तो फिर टाइम बहुत निकल जाएगा, तो आप एक बार चेक कर लेना कैसे बनती है। मैं आपको रिएक्शन बता देती हूँ यहाँ पर कैसे हुई है। तो इसलिए हम इसको 1,3 डाइपोलर रिएक्शन बोलते रहे, ठीक। तो देखो हुआ क्या है यहाँ पर, मैंने फिर से गायब कर दिया, ये सिचुएशन मैं ऐसे ही बना दे रही हूँ, ये एन डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन। कभी कभी ना दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता है, इतनी इजी सी चीज है और लगता है कि पता नहीं कितनी मुश्किल है, भूल गई मैं उसको।
ठीक, ये तो था हमारी ये वाली, इसको मैंने CO C2H5 की जगह बस मैंने R लिख दिया है, ठीक है। और हम अगर किसी एल्कीन से, देखो रिएक्शन यहाँ पर क्या हो रही है, सिर्फ इतने पोर्शन में हो रही है, इस पूरे की रिएक्शन। तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि अगर कोई डबल बॉन्ड कंपाउंड है, बस मैं इसको डबल बॉन्ड को मैंने यहाँ इतना बना दिया, तो इसमें क्या होता है, एक 5 मेंबर्ड रिंग बनती है, ठीक है। ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, और ये बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इससे हमारी सिचुएशन क्या बन जाएगी, ये तो मैंने आर लिख दिया, ये मैं नाइट्रोजन लिख दूं यहाँ पर इस तरह से, आर से। अरे भाई, क्या गड़बड़ कर दी मैंने। ठीक है, देखो, ये मैंने R से N जोड़ दिया, N से एक नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, फिर एक नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, अब क्या हो जाएगा, ये कार्बन था, ये सिंगल बॉन्ड कार्बन, और ये सिचुएशन हो गई, ठीक है। देखो, ये डबल बॉन्ड, ये जो इसका मतलब होता है, ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर इस नाइट्रोजन पर शिफ्ट हुआ है। यानी डबल बॉन्ड जो था ना, कार्बन कार्बन के बीच में का जो बॉन्ड था, अब वो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में पहुंच गया, तो कार्बन और कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड पहुंचा, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया है। और नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में, यानी ये अगर मैं इसको नंबर 1 नाइट्रोजन दे रही हूँ, ये मिडिल वाला नंबर 2 है और कॉर्नर वाला नंबर 3 है, तो नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर वो शिफ्ट हो रहा है बीच वाले नाइट्रोजन पर, तो नाइट्रोजन का, बीच वाले नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो भी यहाँ पर खत्म हो गया। और सेकेंड नंबर और 3 नंबर के बीच में एक डबल बॉन्ड है, तो सेकेंड नंबर और 3 नंबर के बीच में ये एक डबल बॉन्ड मैंने यहाँ बना दिया। और 3 नंबर कार्बन, 3 नंबर नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ एक एरो आ रहा है, इसका मतलब उसका नेगेटिव चार्ज भी खत्म हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर इस तरह से बनाया था बेटा, ये डबल बॉन्ड था, ये एन था, ये नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड था, तो अगर मैं इसको मैं ऐसे शिफ्ट करा दूं पाई बॉन्ड को, तो देखो क्या हो जाएगा, सिचुएशन कुछ ऐसी नहीं रहेगी कि इस पर तो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो मैं बता रही थी ना, जो रेजोनेटिंग फॉर्म होती है उसमें यहाँ पर कहीं पॉजिटिव चार्ज होता है। अब वो पॉजिटिव चार्ज कैसे आया होगा, बस वो मैं भूल रही हूँ। उसकी रेजोनेटिंग फॉर्म से आता है, पता नहीं कहाँ मेरा दिमाग जा रहा है, हो ही नहीं पा रहा बस वो। तो क्या हो रहा है, बस इस नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बन रहा है, इस नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। और ये बीच वाला बॉन्ड जो है यहाँ पर मूव कर जा रहा है। तो जब ये बीच वाला बॉन्ड यहाँ पर मूव कर जा रहा है, तो इस तरह से ये 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो बन के आ रही है। तो आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं, तो वो डायरेक्टली आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि ये इस पर नेगेटिव चार्ज था, और वो इसने इस कार्बन पर, जैसे ही इस कार्बन से जुड़ेगा, ये बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, तो ये पाई बॉन्ड को तो मूव करना ही पड़ेगा, और वो मूव करेगा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। तो ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ मैंने बॉन्ड बना दिया है, ये सिंगल बॉन्ड रहेगा। ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में पहले से एक बॉन्ड था ही, इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में भी डबल बॉन्ड था, और एक तो ये नया बॉन्ड बना है यहाँ पर, और एक इधर वाला नया बॉन्ड बना है, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच का जो पाई बॉन्ड था, बस वो टूट गया है। आई होप कि समझ में आएगा, पता नहीं मैंने क्या खिचड़ी पका दी है आज। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी। तो वही तो यहाँ मैंने बना के दिखाया, ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड से बस आपने सिचुएशन जो मैंने बनाई थी बेटा, वह यही बनाई थी कि इस पूरे को मैंने आर समझ लिया था, आर से हमारा एक सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन था, फिर एक सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन था, फिर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन था, और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था, बस वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया है, ठीक है। तो यानी एक नाइट्रोजन, मतलब इस पर भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव रहा होगा, और नाइट्रोजन का भी हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव रहा होगा, तो बस वो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलने हैं। तो मैं फिर से एक बार कह रही हूँ, एक बार 1,3 डाइपोलर एडिशन जाके देख लेना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो। तो इससे ना ये हमारे पास क्या बन जा रहा है, ये 1 2 3 ट्रायाजोल बोलते हैं इसको। और आइसोलेबल मतलब यहाँ पर लिखा है ना कि आइसोलेबल, यानी हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं, ये इंटरमीडिएट बना है। अब हम इस पे फिर से हम लाइट या हीट की रिएक्शन करा दें, लाइट डाल दें या हीट कर दें, तो इसमें से नाइट्रोजन निकल जाती है। नाइट्रोजन कैसे निकलेगी, यहाँ पर तो ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन है, ये बॉन्ड तो देखो, दिखाने का तरीका होता है ये इस तरह से, ये हम ऐसे दिखाएंगे और इसको हम ऐसे शिफ्ट कर देंगे, तो क्या होगा, कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। अब ये हुआ कैसे, देखो इसको मैं इतना दिखा देती हूँ, ये कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन है, ये डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड, और ये ऐसे, और यहाँ पर मैं इसको आर मान ले रही हूँ, ठीक। अब मैंने क्या करा, इस बॉन्ड को अगर मैं यहाँ शिफ्ट करा दूं, ठीक, तो क्या हो जाएगा,
ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ और इस वाले बॉन्ड को मैं यहाँ शिफ्ट करा दूं नाइट्रोजन पर, मतलब ठीक। तो क्या हो जाएगा, अब जब ये बॉन्ड इस पूरा नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो गया तो इस कार्बन पर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ तो कोई बॉन्ड बचा ही नहीं है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, यहाँ है एन और यहाँ पर भी है एन और ये है आर, और क्योंकि मैंने ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कराया तो इसलिए इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज जाएगा और इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इस वाले नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज होगा। कैसे हुआ, क्योंकि जहां एरो घूमा उस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर एरो घूमा तो इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिससे एरो दूर चला गया उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और इस वाले नाइट्रोजन पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे, तो ये नाइट्रोजन जो है यहाँ से निकल जाती है और अब इस नाइट्रोजन पर जो नेगेटिव चार्ज है और इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज, दोनों आपस में मिल जाएंगे। प्लस इसी तरह से हमारी ये सिचुएशन यहाँ बन गई। तो इस तरह से नाइट्रोजन निकल जाती है और आप ये रिएक्शन को यहाँ से समझ सकते हैं। तो अगर मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ, 1,3 डाइपोलर नहीं समझ में आया ना बेटा, तो आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, इतना भी आप बना के यहाँ पर छोड़ सकते हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको नाइट्रीन इंसर्शन दिखाना है, बस वो नाइट्रीन इंसर्शन आप यहाँ पर आराम से दिखा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो थी ये एजरिडीन की प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं, तो वो आप दो मेथड हमने बता दिए। एक में हमने 4 मेथड यूज किए, मतलब जो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस थी, और दूसरी थी हमारी साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो आज ये प्रिपरेशन ऑफ एजरिडीन तो खत्म होता है, नेक्स्ट में मैं इसकी केमिकल रिएक्शन या इसकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।